तिलक किया जाएगा और अयोध्या का राज तुम्हारे अधीन किया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जब अयोध्या का राज तुम्हारे अधीन होगा तुम हर प्रकार से रघुकुल की लाज रखोगे। जो आज्ञा बताइए। रानी जी क्या बना रही हो? अरे मंत्रा, आज बड़ी देर से आई है। रास्ते में कोई सहेली मिल गई थी क्या? क्या बताऊं रानी जी, राजभवन से ऐसी बात सुनकर आ रही हूँ कि मेरे तो पांव तले जमीन ही खिसक गई। अरे जरा हमें भी तो बताएं ऐसी कौन सी बात है? बड़ी दुखदाई बात है रानी। बस यूं समझ लो कि अब तुम्हारी और हमारी तो शामत आ गई। अरे कब वक्त चल जा तेरी जुबान। कोई नशा वशा करके तो नहीं आई है? मैंने तो कोई नशा नहीं किया रानी, पर आपके नशे आने में लगते हैं। मंत्रा, आज बहुत विचित्र वार्तालाप कर रही हो, मानो अपनी मृत्यु का संताप कर रही हो। देख जो बात है जल्द बयां कर और नाहक ना मुझे परेशान कर। क्या बताऊं रानी, बड़े गजब की बात। जब से मैंने ये सुना थर थर कांपे गाल, थर थर कांपे गाल की बात बड़ी दुखदाई। राजभवन में बैठ के राजाओं ने अपनी मनमानी बात बुलाई। मेरे मिला राम को राज और भरत को ताबेदारी। बांदी बता कोई तदबीर, अब मैं कैसे यतन मनाऊं? मुझे नहीं था बिल्कुल ख्याल, बेशक हो जाती पाए माल। तूने कर दिया नमक हलाल, अब मैं कैसे तेरा एहसान चुकाऊं? तुम उसकी फिक्र ना करो सरकार, ऐसी युक्ति बतला दूंगी जब तक जीवित है ताबेदार। तुम क्यों फिक्र करती हो सरकार? अब जरा इधर तो लाओ काम। एक ही बात बतलाती हूँ और एक ही बात सिखलाती हूँ। वाह वाह, क्या बात बताई है और ऐन समय पर याद दिलाई है। ये ले, अब देख स्त्री चरित्र दिखलाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। प्यारी कहते हैं जरा आंखें खोलो, कुछ मुंह से बोलो। अरे किसने सताया, किसने दिल दुखाया? क्या मुझसे नाराज हो गई या तबीयत नासाज हो गई? प्यारी कहते क्यों इस कदर रंजीदा हो गई और खामखा हमसे दिल कशीदा हो गई? मंत्रा जी महाराज। क्या तुम्हें मालूम है कि रानी इस तरह क्यों गुमसुम है? नहीं महाराज, नहीं। सब सच बता, क्या इसरार है? वरना तेरी गर्दन और मेरी तलवार। नहीं नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं जानती। सुबह से ही रानी का ये हाल, ना जाने तबीयत पर क्या मलाल। मैंने हर जन को बुलवाया महाराज, पर मजाल है जो कुछ बोली हो या जरा सी आंखें ही खोली हो। और जब आंखें कहीं कुछ नहीं कहा महाराज तो मेरी क्या मजाल। लेकिन हाँ, ठंडी सांस भरकर इतना जरूर कहा कि हे भगवान मेरे दो भागी फूट गए। क्या ये क्या कारण है कि महलों में छाया है फर्श मातम का? प्यारी कह गई, बता तो सही बारिश तेरे मन का। मुझ नसीबों जिले की न पूछो व्यथा, जाओ आनंद अपना मनाओ बलम। न जीऊं न मरूं, बस यूं ही आहे भरूं। दोष किस पर धरूं, मेरे फूटे करम। दे दिया राम को राज आपने और भरत को कर दिया बेनवा एकदम। क्या भरत बेटा नहीं है आपका? और ऐसा करते आपको जरा भी ना आई शर्म? सब तो अपने ही बच्चे हैं। वाह, वचन अपने दोनों करो पूरे, जो खाई थी आपने कसम। वचन मांगो, मांगो क्या मांगती हो? पहला, राम 14 वर्ष वन में भ्रमण करें। राम 14 वर्ष वन में भ्रमण करे। कह गई। दूसरा, भरत को हो राज की मुबारक रस्म। भरत को हो राज की
अरे बेवफा, सच सच बता, तेरा राम से क्या बैर? क्या भरत बेटा बहुत है और रामचंद्र गैर है? अरे भरत जहां आंखों का नूर है, राम दिल का सुरूर है। अरे क्यों मुफ्त में मगज खपा रहे हो? तुमको ना ये मंजूर है तो तोड़ दो अपनी कसम। किसने किया मजबूर? नहीं नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पर क्या कही, एक बात फिर से सोचो, तुम्हारे हट का ये नतीजा होगा कि तमाम कुल का नाश हो जाएगा। परमेश्वर के वास्ते अपनी तबीयत को बहाल कर, और नहीं तो मेरे बुढ़ापे की ओर ये ख्याल कर। अरे जब मुझको ना कोई सुख रहा तो तेरे कुल से क्या मतलब रहा? इंसाफ क्या है? वाह वाह। और ये कहाँ का दस्तूर है? क्यों मुफ्त में मगज खपा रहे हो अगर तुमको ना ये मंजूर है? महाराज, राजतिलक का सब सामान तैयार, केवल आपकी आज्ञा के इंतजार। राजतिलक को छोड़ो और राम को यही भेज दो। जी महारानी जी। प्रणाम पिताजी, आपका सेवक आपकी आज्ञा अनुसार उपस्थित है। आज्ञा लीजिए। बेटा, बस तुम्हें देखने की लालसा थी, ये हमारा अंतिम आशीर्वाद है। पिताजी, सब ठीक तो है? दिल पर ही कैसी बेकरारी? आओ गले लग जाओ, ये हमारे अंतिम सफर की बात है। माता जी, यदि आपको कुछ मालूम हो तो बताने की कृपा करें। मालूम तो है और इसका उपाय भी तुम्हारे पास ही है। माते अति शीघ्र बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। देखो बता तो दूं अगर तुम पूरी कर सको, अन्यथा क्यों व्यर्थ में मगज खपाऊं? माता जी, आश्चर्य तो इस बात का है कि आज आप किस प्रकार की गुफ्तगू कर रही हैं और ठीक बात प्रकट करने से क्यों कर रही हैं? आपको शक है कि रामचंद्र पर मेरा क्या हक है, इसलिए बार बार अगर शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। माता, अगर का क्या अभिप्राय है? बस आप यूं कहें कि मैं तुझे आज्ञा देती हूं। और यदि रामचंद्र पर आपको इतना भी एतबार नहीं है तो किसी भी अवस्था में मुझे आपका बेटा कहलाने का अधिकार नहीं है। बेटा, महाराज ने ही मुझसे इकरार किया था। तुमको 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजतिलक का इकरार किया था। अब अपने ही कौल को पूरा ना होते देख मुझे उबार रहे हैं और व्यर्थ ही हाथ पांव मार रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए। माता जी, जब तक मैं इस वचन का पालन ना करूं तब तक अयोध्या तो क्या, किसी भी बस्ती में मेरे लिए कदम रखना हराम है। बेटा, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अब देखो ना, समय गुजरते कितना ही वक्त लगता है। 10 और 4 14 वर्ष ऐसे बीत जाएंगे कि पता भी नहीं चलेंगे। एक दिन तो कल ही कम हो रहा है। मैंने तो महाराज से यहाँ तक कह दिया कि मेरे लिए राम और भरत दोनों बराबर है। अब राम राज करे तो क्या और भरत राज करे तो क्या? माता जी, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। परमेश्वर ना करे कि कोई कठिन कार्य भी होता तो रघुकुल की आन, आपकी आज्ञा और पिताजी के वचन के आगे रामचंद्र की जान भी कुर्बान है। बेटा, अब जल्दी रवाना हो जाओ। तुम्हें देखकर महाराज को क्लेश होता है और इनका दुख दिन प्रतिदिन और विशेष होता है। जो आज्ञा माता। बेटा सुनो, ये रास्ते में अपने यहीं उतार दो, जंगल में अच्छे नहीं लगेंगे। घेर में वस्त्र धारण कर। आदेश ना आपका टालेगा राम, फकीरों सा भेष बना लेगा राम। जो आज्ञा माते। महाराज, एक बात कहूं, हमारा भरत राम से अच्छा राज करेगा। अरे कहीं तेरा कलेजा अब तक ठंडा नहीं हुआ जो अपनी आदतों से बाज नहीं आए।